बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता के साथ लियाकत मोगल हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल इंतहाई दिगरगू है। हर शख्स परेशान और मुतफक्किर है। बीमारी का खौफ और मुआशी तंगी ने ज़िंदगी अजीरन कर दी है। कारोबार, ज़िंदगी और मामूलात जमूद का शिकार हैं। तमाम इदारे बंदिश की नज़र हो चुके हैं, जिसकी वजह से जहाँ शहरियों, ताजरों, दुकानदारों, दिहाड़ीदारों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, वहीं पर प्राइवेट स्कूल मालकान और टीचर्स इंतहाई परेशानी से दो चार हैं। सितम बाला सितम यह कि पैफ की जानिब से बेजा सख्तियाँ, बिलाजवाज कटौतियाँ और पेमेंट्स की रुकावट ने स्कूल मालकान को मुआश से दूर कर दिया है, जिसे तालीम के खिलाफ साजिश और तालीम कुश करार दिया जा रहा है। इस सिलसिले में हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फरीद खान पोंगा साहब, मरकजी चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल पाकिस्तान, और उनके साथ मरकजी जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब तारिक अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। अब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बंगा साहब, ये बताइएगा कि पैफ और पैफ पार्टनर्स के दरमियान जो टेंशन बनी हुई है, इसकी क्या वजह है और क्या ये टेंशन अभी नई है या पीछे से चले आ रही है? बहुत शुक्रिया जी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर जो है, इनका कोई 12-13 बरस से बड़ा ही बरादराना माहौल था और इज़्ज़त एहतराम वाला, मगर मौजूदा जो वज़ीर तालीम है, इनके आने से, इनकी पॉलिसियों की वजह से और सियासी मुदाखलत की वजह से एक टेंशन क्रिएट हो गई है। और इस टेंशन की वजह यह है कि 12 साल से जो पैफ के SOPs हैं कि मॉनिटरिंग के वक्त जो 80% तलबा का हाज़िर होना ज़रूरी है, 80% से कम तलबा पर जुर्माना लगाया जाता था, मगर 80% को 100% ही वो जो है ना गिना जाता था। मगर मौजूदा वज़ीर तालीम ने सियासी मुदाखलत करते हुए पैफ के SOPs के मुनाफी कवानीन बनाने शुरू कर दिए कि 80% से कम की बजाय अगर 100% तलबा नहीं है तो जितने फ़ीसद कम है उतने फ़ीसद फेक करार दे रहे हैं। तो हमारी जो टेंशन है ये सिर्फ फेक स्टूडेंट की वजह से है। एक भी फेक स्टूडेंट नहीं है, मगर मॉनिटरिंग के वक्त मॉनिटर जब आता है, बच्चा किसी वजह से गैर हाज़िर है, उसको फेक करार दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये टेंशन बनी हुई है। कटौतियाँ की जा रही हैं और पेमेंट जो है ना वो रोकी जा रही है। और बिल्कुल इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सियासी मुदाखलत आज बंद कर दी जाए तो आज पैफ के पार्टनर और उसकी मैनेजमेंट के जो पुराने ताल्लुकात हैं वो बहाल हो जाएंगे और टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब्बासी साहब, आपसे सवाल है कि PTI ने वादा किया था कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको जो है तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब बच्चे हैं उनको दाखिला देगी, तो क्या वो अपना वादा पूरा कर पाई है? और ये जो हर हुकूमत जो आती है वो अपनी नई पॉलिसी ले आती है और उस पर अमल दरामद नहीं होता, साबिक़ा पॉलिसी पर, इस हवाले से क्या कहेंगे? शुक्रिया जी मोहतरम। सबसे पहली बात तो ये कि PTI हुकूमत आने से पहले ही इसने सुनहरी बागों पर ही चली, सुनहरी बातों पर बिल्कुल इसने ख्वाब दिखाए, सुनहरी ख्वाब दिखाए, बाकी उसने करके कुछ नहीं दिखाया। आप गौर करें, इसने तालीम पर कहा कि हम इतना, यानी कि 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है जनूबी पंजाब का। जनूबी पंजाब का उस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द था। ठीक है जी, हम जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने भी समझा कि मसीहा आने लगा है, लेकिन साहब बात यह है और 2.5 करोड़ तो क्या बच्चा आना था कि PMLN की हुकूमत में ये तकरीबन 30 लाख से ज़ायद बच्चा हो गया था, अब जो कि 26 लाख हो गया और 23 लाख की सिर्फ हमें पेमेंट मिल रही है। देखें, तालीम पर कट, सेहत के बजट पर कट। अब रही बात, आपने फरमाया कि जनाब साबका हुकूमत है, कोई भी समझदार हुकूमत साबका अच्छी पॉलिसी को जारी रखेगी, ना के ख़त्म करेगी। मैं आपको बरातरम बताता चलूँ कि 1122 काफ लीग की थी, लेकिन मियाँ साहब ने उसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसमें मोटरसाइकिल ले आए। ठीक है जनाब, कार्डियोलॉजी काफ लीग का था, मियाँ साहब ने इसको ख़त्म नहीं किया PMLN ने, बल्कि एक मुल्तान में उससे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर बन रहा है जो कि इस वक्त बंद कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद जनाब आगे ट्रैफिक वार्डन जो कि 5-6 इजला में था, पूरे इजला में उसको लेकर ट्रैफिक वार्डन को। पैफ के स्कूल जब मियाँ साहब थे उस वक्त कमोबेश 2.5 लाख बच्चा था, जो कि 30-35 लाख स्कूलों पर बच्चों पर लेकर वो मरादरम बात है कि देखिए अच्छी पॉलिसी को उन्होंने कंटिन्यू रखा, बल्कि बढ़ाया है। इस हुकूमत ने वो तमाम अच्छी पॉलिसीज को सिर्फ और सिर्फ खत्म किया है। मसलन हेल्थ कार्ड तो PMLN ने बनाया था, उसको जनाब इंसाफ कार्ड बना दिया।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसको जनाब खत्म करके एहसास प्रोग्राम बना दिया गया। इनका काम ये तफीलिये हैं, पैरासाइट्स हैं, ये अपना खुद कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों के किए बिना इन्होंने तख्तियां लगानी है, जो इस तरीके से हुकूमत नहीं चला करती। हुकूमत चलाने के लिए समझदारी से काम करना पड़ेगा और अच्छी पॉलिसी को जारी रखना पड़ेगा। बल्कि जब तक कि प्राइवेट पार्टनरशिप इस तालीम के इदारे में, तालीमी शोबे में शामिल नहीं होगी, गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि अगर पैफ खत्म आप करते हैं, गवर्नमेंट के पास इतने कमरे कहाँ हैं, गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल कहाँ हैं कि वो पढ़ा लें। सिर्फ और सिर्फ मैं ना मानने वाली बात है, खुदारा ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पीएमएलए ने सिर्फ बनाया था, लेकिन उन्होंने ये स्कूल सिस्टम का बनाया था, ये बच्चों वाला सिस्टम तो काफी ने दिया और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था, उसको उन्होंने जारी रखा है और ये जारी रहना चाहिए। शुक्रिया। मगर साहब ये बताइएगा, ये तरफैन की तरफ से एक इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है कि आपकी तरफ से इल्ज़ामात हैं कि बिला जवाज़ कटौतियाँ हो रही हैं, बेजा सख्तियाँ हो रही हैं, जबकि पैफ और हुकूमत कहती है कि आप जो है फेक स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि हमारा मुतालबा है कि CMIT में इंक्वायरी जारी है इसकी, तो इस इंक्वायरी में हम फरीक हैं। CMIT में हमें सुना जाए, CMIT में हमारा मौक़िफ़ लिया जाए और उसके बाद फैसला किया जाए। हम आज भी मुतालबा करते हैं कि किसी हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बना दें और उस कमीशन के सामने हम भी अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं और हुकूमत भी पेश करे। अगर एक बच्चा भी पूरे पंजाब में फेक साबित हो गया, हमारे स्कूल बंद कर। अच्छा, ये बताइएगा, उम्मीद है कि हुकूमत पैफ को ख़त्म करने या बंद करने की तरफ जो है पर तोल रही है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो फिर तालीम, स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा? देखिए जी, जब 2008 में ये प्रोग्राम 2005 में परवेज़ इलाही साहब ने शुरू किया और 2008 तक जो है इस प्रोग्राम में 3.5 लाख स्टूडेंट थे और 7 अजला का प्रोग्राम था। मगर जब 2008 में मियाँ शहबाज शरीफ आए तो वो भी इसे ख़त्म करना चाहते थे परवेज़ इलाही का प्रोग्राम समझकर। मगर बाद में जब इस प्रोग्राम की अहमियत का उन्हें अंदाज़ा हुआ तो फिर उन्होंने 2013 तक इस प्रोग्राम के 3.5 लाख बच्चे जो हैं उनको ये 17 लाख बच्चों पर ले गए और पूरे 36 अजला में। और फिर जब उन्हें दूसरा मौका मिला 2013 से 18 तक तो वो 17 लाख से 31 लाख तक ले गए। तो इस प्रोग्राम को ये हुकूमत भी ख़त्म करना चाहती है, मगर इस प्रोग्राम की शफाफियत, इसकी अहमियत और हर दिल अजीज़ी की वजह से हुकूमत ख़त्म नहीं कर पाएगी। और इंशाअल्लाह ये जो वज़ीर तालीम मुराद रास हैं, इनसे ये जो वजारत है, ये इनकी वजारत ख़त्म हो जाएगी, मगर पैफ ख़त्म नहीं होगी। पैफ के पीछे लाखों तलबा, लाखों वालिदैन की दुआएं हैं और क्वालिटी एजुकेशन और शफाफ निज़ाम है, इसे ख़त्म करना किसी के बस की बात नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पैफ स्कूल मालकान का कहना है कि इनको भी हुकूमत के इदारे समझा जाए, सोतलीमा जैसा सलूक रवा ना रखा जाए, गुज़िश्ता जो नाजायज़ कटौतियाँ हैं वापस की जाएँ, पेमेंट्स रिलीज़ की जाएँ, बजट बढ़ाया जाए और माहाना फ़ीसों में भी इजाफा किया जाए। पैफ जैसे सस्ते और मियारी मॉडल को अपनाया जाए, तजर्बात की भेंट ना चढ़ाया जाए और दाखिलों से भी पाबंदी ख़त्म की जाए। तालीमी मामलात को देखने वाली कमेटी में पैफ स्कूल्स को भी शामिल किया जाए और जनूबी पंजाब को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नुमाइंदगी दी जाए। और सबसे अहम ये कि स्कूलों की जो रजिस्ट्रेशन की मनसूखी है उसे भी ख़त्म किया जाए। इस तरह से लाखों बच्चों और असातिज़ा का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो सकता है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।